रिंग लोन ऐप एक ऐसा एप्लीकेशन जो कि अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप सैलरीड हैं तो भी आपको यहाँ पर लोन प्रोवाइड कर सकता है, वो भी बहुत ही कम सिबिल स्कोर की कैटेगरी में आते हो तो भी। और साथ ही साथ अगर आपका कोई स्टेबल इनकम नहीं है तो भी जो है रिंग लोन प्रोवाइड कर सकता है आपको लोन। बट क्या ये सेफ है? कितना यहाँ पर चार्जेस आपको लग सकता है? अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप सैलरीड हैं तो कितना चार्जेस लग सकता है? ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं अगर आप लोन लेना चाहते हैं फ्रॉम रिंग लोन ऐप। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को फ्रेंड्स, बिना लेट किए। रिंग लोन ऐप 2022 में मार्केट में लॉन्च हुआ था बाय ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एंड ये कंपनी किस्त लोन के पीछे भी है और साथ ही साथ रिंग लोन के पीछे भी। रिंग लोन के जो फाउंडर है या फिर सीईओ है वो है रणवीर सिंह। रणवीर सिंह एक आईआईएम ऑफ बैंगलोर के स्टूडेंट है जो कि एक बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है। एंड अगर आप इनके बारे में और थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको लिंक्डइन में इनका प्रोफाइल मिल जाएगा जहां से आपको ये ट्रस्टवर्थी है या नहीं वो भी मालूम पड़ जाएगा। सेकेंडली अगर हम रिंग लोन एप्लीकेशन की बात करें तो इस एप्लीकेशन के थ्रू से आप अप टू 2 लाख रुपीज तक का आप लोन ले सकते हो। एज ए सेड प्ले स्टोर पर इसको 4.2 की स्टार रेटिंग मिली है, 10 मिलियन प्लस का डाउनलोड है। ध्यान रखिएगा कि ये जो डाउनलोड या फिर स्टार रेटिंग है ये पेड भी हो सकते हैं क्योंकि ये प्रमोशन किया जाता है, बहुत खर्च किया जाता है प्रमोशन करने में एप्लीकेशंस को ताकि उन पर बहुत सारे डाउनलोड्स दिखाएं। तो सिर्फ इनकी 4.2 की स्टार रेटिंग को देखकर क्या क्विकली आपको लोन अप्लाई कर देना चाहिए? नहीं, आपको इसके पीछे के चार्जेस जानने चाहिए और ये आपको जो लोन लाकर दे रही है वो कहाँ से लाकर दे रही है, क्या ये सेफ है या नहीं, क्या ये आपके घर पे ढुक कर आपसे कलेक्शन लेगी। ये पॉइंट्स भी बहुत मैटर करते हैं। अगर मैं आपको एक अपना छोटा सा एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने एक अनदर लोन एप्लीकेशन से 5000 समथिंग लोन लिया था। उन्हें पर्सनली मैसेज आता है व्हाट्सएप पर कि आपका 5000 रुपये का लोन है, आप एक काम करो, आप हमें 2000 रुपये रिपे कर दो और उस 2000 रुपये को रिपे करने के बाद ना आपको 5000 रुपीज़ पे नहीं करना पड़ेगा। और ये जो मैसेज आया था पर्सनल नंबर के व्हाट्सएप से आया था, जिसके बाद जब इन्होंने 2000 रुपीज़ पे किया तो वो गया किसी और के पास एंड ये कुछ नहीं कर पाए बिकॉज जो 5000 रुपीज़ लोन था वो अभी भी 5000 रुपीज़ ही था। तो यहाँ पर रिंग लोन क्या बोलता है कि हम आरबीआई रजिस्टर्ड जो गाइडलाइंस है उसे फॉलो करते हैं एंड आरबीआई के अंडर रेगुलेटेड है। साथ ही साथ हमारे जो क्रेडिट प्रोवाइडर हैं वो सभी के सभी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी जैसे कि सीक रेवा कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड है एंड साथ ही हेल्प लेते हैं पूनावाला फिनकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड का और मास फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का। ये तीनों के तीनों आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी। तो ये शो करता है कि 100% सेफ है। बट इसके साथ ही साथ वो बोलता है कि जो यूजर्स हैं या फिर जो लोन ले रहे हैं उन्हें भी 7 रूल्स का फॉलो करना होता है। सबसे पहला रूल कि अगर आपको पर्सनल नंबर दैट इज 10 डिजिट नंबर से अगर आपको पर्सनल कॉल या फिर मैसेजेस आते हैं तो आपको कंप्लीटली इग्नोर करना है, अवॉइड करना है। सेकेंडली रिंग लोन कभी भी आपको नहीं बोलेगा कि आप पर्सनली हमें दूसरे यूपीआई आईडी में या फिर दूसरे अनदर पर्सनल अकाउंट में अपना लोन रिपे करते हैं, ऐसा वो कभी भी नहीं बोलेगा। अगर बोलता है तो आपको उस कॉन्टैक्ट को या फिर उस कॉल को इग्नोर करना होगा। थर्ड, अगर ये एक्स्ट्रा कमीशन मांगते हैं फिर एक्स्ट्रा चार्जेस बोलते हैं फिर बोलते हैं कि आपका लोन जो है हम आधा कर देंगे, तो इन चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स कि आप समझ जाइएगा कि आपके साथ जो स्कैम किया जा रहा है और आप फंस सकते हो। एंड इस प्रकार के और भी 2-4 रूल्स जो है ये हाईलाइट करते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। एंड दैट शोज द डेडिकेशन ऑफ रिंग लोन एप्लीकेशन। बट ध्यान रखिएगा कि लोन लेना और उसे टाइम पर ना रिपे करना एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके लिए बन जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप टाइम पर रिपे नहीं करते हो तो इनका जो इंटरेस्ट रेट है काफ़ी हाई है, वो आपको लग जाता है। डेली के पेनल्टी चार्जेस लग जाते हैं, आपके लोन का 91% तक जा सकता है। एंड इस प्रकार से कुछ छोटे छोटे चार्जेस भी हो जाते हैं जो कि आपको जान लेनी चाहिए। अगर हम इनकी इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो मिनिमम 18% से लेकर के मैक्स टू मैक्स 36% तक जा सकता है। एनुअल परसेंटेज रेट की अगर बात करें तो ये अप टू 36% तक हो सकता है। ये लिखा हुआ है 36%, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। अब एनुअल परसेंटेज रेट का मतलब ये होता है कि आपको इंटरेस्ट रेट लगे या फिर प्रोसेसिंग फीस लगे या फिर पेनल्टीज लगे, ये सारी चीज़ें मिलाकर पेनल्टी अलग आती है। ओवरऑल अप टू 36% तक का आपको यहाँ पर देना पड़ सकता है मैक्स टू मैक्स। और ये कैसे कैलकुलेट होता है कि किस बंदे को कितने इंटरेस्ट पर लोन दिया जाएगा? तो ये मैटर करता है आपका सैलरी या फिर आपका इनकम क्या है। सेकेंडली आपका सिबिल स्कोर कितना अच्छा है। आपका सिबिल स्कोर अगर बहुत अच्छा है तो आपको उस बेसिस पर कम इंटरेस्ट पर ज़्यादा लोन मिल जाता है। अब इसके साथ ही साथ जब भी आप लोन अप्लाई करोगे तो आपके यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फी लगता है दैट इज अराउंड 3% प्लस जीएसटी 3% ऑफ योर ओवरऑल लोन। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चार्जेस भी हैं जो कि आपके यहाँ पर कंपनी बहुत ही रेयरली बताती हैं, वो है ओवर ड्यू चार्जेस। अगर आप टाइम पर रिपे नहीं करते हो, अगर आप लेट करते हो तो यहाँ पर आपको ओवर ड्यू चार्जेस लग सकता है वन टाइम 150 रुपीज़ से लेकर के 200 रुपीज़ तक का।
साथ ही साथ एक पेनल्टी फीस भी है जो कि आपको डेली लग सकती है। मिनिमम 50 रुपीज़ से मैक्स टू मैक्स कुछ नहीं है, एक फ्लैट 50 रुपीज़ आपको डेली पेनल्टी फीस लगेगा जब तक आप अपना लोन रिपे नहीं करते हो। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है क्योंकि ये मिनिमम 45% से लेकर के अप टू 91% तक का एनुअल रेट हो सकता है आपकी लोन अमाउंट का। ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेट मी एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स। अगर आप 2000 रुपीज़ का लोन लेते हो, लेट करते हो रिपे करने में, तो ये 50 रुपये तब तक बढ़ेंगे जब तक कि आपके 2000 रुपीज़ का 91% ना हो जाए। और ये 91% दैट मीन्स कि 1800 रुपये के आसपास हो जाता है, तो अराउंड 4000 रुपये आपको ऐसे ही बन जाएगा और उसके ऊपर अलग से इंटरेस्ट वगैरह लगता रहता है। सो इस प्रकार से जो यहाँ पर आपको लेट पेनल्टी फीस लग सकता है डेली। अब मान के चलते हैं कि आप प्री क्लोज करना चाहते हो, तो प्री क्लोजिंग चार्जेस भी लगते हैं यहाँ पर, वो अप टू 4% तक का हो सकता है। मे बी 6% भी जाए, बट पॉसिबिलिटी से कि 4% के अंदर जो है आपका प्री क्लोजिंग हो जाएगा। कौन एलिजिबल है इस लोन के लिए? अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। सेकेंडली आपके वो कॉलेज डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग सकती हैं एंड आपका सिविल स्कोर भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी एज 21 प्लस होनी चाहिए, आपकी सैलरी रेगुलर इनकम होनी चाहिए, साथ ही साथ सिविल स्कोर भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अगर आप सिविल स्कोर अच्छा करना चाहते हैं, अगर आप सिविल स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हैं ना, तो आपके पास एक उपाय है। बहुत सारा लोन लेने के अगेंस्ट में आप एक फिक्स डिपॉजिट बेस्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। फिक्स डिपॉजिट बेस्ड क्रेडिट कार्ड आपको वन कार्ड प्रोवाइड करता है, या फिर वन कार्ड प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा 5 मनी भी करेंटली प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा पैसा बाजार की एक क्रेडिट कार्ड आती है। प्रेफर करें कम से कम फिक्स डिपॉजिट में जो है आपको क्रेडिट कार्ड अगर मिल जाता है तो आप उसे ले लें। जैसे कि 2000 रुपीज़ में भी आपको एक फिक्स डिपॉजिट बेस्ड क्रेडिट कार्ड मिलता है, जिस पे अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे रेगुलरली तो आपका सिबिल स्कोर 700-800 तक जा सकता है। और 700 या फिर 800 सिबिल स्कोर होने पर ना आपको इंटरेस्ट रेट, कम से कम इंटरेस्ट रेट पर अच्छा लोन मिल जाता है। मैटर नहीं करता कि आपकी सैलरी या फिर इनकम कितनी ज़्यादा है। तो ये था एक ओवरऑल रिव्यू ऑफ रिंग लोन एप्लीकेशन। आशा करता हूँ कि आपको ये डिटेल जानकारी ऑफ रिंग लोन इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल लगी होगी। अगर आप चाहें तो इस इन्फॉर्मेशन को अपने रिलेटिव्स के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो कि इंस्टेंट लोन अप्लाई करना चाहते हैं, ताकि वो भी जान सकें व्हाट कुड बी द हिडन चार्जेस फॉर देम। सो दैट्स ऑल, दिस इज राहुल साइनिंग ऑफ।